बिंदायक जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जहां सादगी और परंपरा से भरा जीवन चलता था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जहां दो देवरानियां थीं। दोनों एक ही घर की बहुएं थीं, लेकिन उनका स्वभाव और भाग्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ी देवरानी बहुत धनवान थी। उसके पास बड़ा पक्का मकान था, अनाज के भरे हुए भंडार थे, अच्छे कपड़े और गहने थे, लेकिन उसका मन कठोर था। उसे किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी ओर छोटी देवरानी बहुत गरीब थी। उसका घर छोटा सा कच्चा घर था, पहनने को साधारण कपड़े और खाने को कई बार पूरा भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी उसका मन बहुत पवित्र था। छोटी देवरानी सच्चे मन से भगवान गणेश जी, जिन्हें बिंदायक जी कहा जाता है, की रोज पूजा करती थी। हर सुबह उठकर वह सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेती, दीप जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर लाता था। कई बार बीमार रहता, कई बार थक कर गिर पड़ता, लेकिन दोनों पति पत्नी भगवान पर भरोसा रखकर जीवन जीते थे। बड़ी देवरानी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो छोटी देवरानी से घर का सारा काम करवाती और बदले में उसे बचा कुचा खाना या पुराने कपड़े दे देती। फिर भी छोटी देवरानी कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन की बात है, घर में दूध मंगवाया गया। सास ने छोटी देवरानी से कहा, जा अपनी देवरानी के घर से दूध ले आ। छोटी देवरानी चुपचाप दूध लेकर आई, लेकिन बड़ी देवरानी ने जानबूझकर वो दूध नहीं पिया। उसने दूध को कपड़े से छाना और अलग रख दिया। छोटी देवरानी का मन टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने घर चली गई। उस रात छोटी देवरानी ने भगवान गणेश जी के सामने दीप जलाया और रोते हुए बोली, हे बिंदायक जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे अपमान सहना पड़ता है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। उसी रात भगवान गणेश जी भिक्षुक के रूप में छोटी देवरानी के घर आए। साधारण वेश, हाथ में भिक्षा पात्र, लेकिन चेहरे पर दिव्य तेज। उन्होंने कहा, माता, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। छोटी देवरानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से तिलकुट हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, वही दे दो। छोटी देवरानी ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से तिलकुट का छोटा सा टुकड़ा भगवान को दे दिया। भगवान गणेश जी ने भोग स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब छोटी देवरानी की आंख खुली तो उसने जो देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका छोटा सा मिट्टी का घर ही हीरों और जवाहरात से भर चुका था। हर ओर चमक थी, प्रकाश था। छोटी देवरानी रो पड़ी और बोली, हे बिंदायक जी, ये सब आपकी कृपा है। जब ये बात बड़ी देवरानी को पता चली तो उसके मन में लालच जाग गया। वो दौड़ती हुई आई और बोली, इतना धन तुम्हें कैसे मिला? मुझे सच सच बताओ। छोटी देवरानी ने पूरी सच्चाई बता दी। भगवान का आना, तिलकुट का भोग और कृपा का चमत्कार। बड़ी देवरानी ने सोचा, अगर उसे इतना मिला है तो मुझे इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अगले दिन उसने घर सजा दिया, अच्छे कपड़े पहने और दिखावे की तैयारी की। जब भगवान गणेश जी भिक्षुक रूप में उसके घर आए तो उसने घमंड से भोग दिया। उसके मन में भक्ति नहीं, केवल लालच था। भगवान ने भोग स्वीकार किया और चले गए। थोड़ी देर बाद बड़ी देवरानी ने देखा, उसका सारा घर कूड़े कचरे से भर गया था। जहां धन था वहां गंदगी थी। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। छोटी देवरानी ने धन का सदुपयोग किया, गरीबों की मदद की और जीवन भर भगवान गणेश जी की भक्ति करती रही। सीख: सच्ची भक्ति हमेशा फल देती है। अहंकार और लालच विनाश का कारण बनते हैं।